सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिज़ाइन विद एबी। हम पहले भी मिल चुके हैं। सो आज हम फ़ोटोशॉप को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको पूरे इंटरफ़ेस के बारे में बताया था, आज हम उसी इंटरफ़ेस के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट है लेयर्स। आज की वीडियो लेयर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सॉफ्टवेयर का। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेयर्स से, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएँगे। So, इसी तरह फ़ोटोशॉप में लेयर्स हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं चीज़ों को स्टैक करने में, एलिमेंट्स को स्टैक करने में एक के ऊपर एक। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई देता हूँ बोलने से अच्छा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं। लाइक अगर अब मैंने एक नई लेयर बनाई, यहाँ से जाके एक नई लेयर बना सकते हैं आप। तो अगर मैंने एक नई लेयर बनाई, मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर ऑलरेडी है जो कि लॉक्ड रहती है। आप चाहो तो इसको अनलॉक कर सकते हो एंड ये लेयर खुल जाएगी। यू कैन एडिट दिस लेयर। अब ये बैकग्राउंड नहीं रहा, ये क्लियर बन गई है। अब अपना आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हो if you want। तो अब जैसे मेरे पास ये लेयर है। अच्छा, एंड इफ यू कैन सी, तो ये डॉटेड में है एंड ये प्लेन में है। इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट वाली लेयर है ये ट्रांसपेरेंट है एंड ये वाली लेयर वाइट बैकग्राउंड के साथ आती है। तो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, अगर हम इस पे चाहते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट लिखें, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप इज फन। सो फोटोशॉप इज फन यहाँ पे आ गया। ये हमारा टाइटल मान लेते हैं। इसको थोड़ा-सा अलाइन कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप इज़ फन यहाँ पे हमारा लिखा आ गया। सो अब हम एक और लेयर बनाते हैं, जो कि फ़ोटोशॉप एंड फन वाले हमारे टेक्स्ट के ऊपर रहेगी। ओके? सो नाउ आई वांट कि मैं थोड़े-से लाइन्स दूँ अपने टाइटल लिखते वक़्त या पैराग्राफ लिखते वक़्त मेरे को थोड़ी लाइन चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रख दिया। ओके? एंड इसका ये कलर आ गया। एंड इसी ही मैंने नीचे भी सेम एक वो रखा, यहाँ पे मेरा पैराग्राफ आना चाहिए, जो भी मेरे को लिखना है यहाँ पे वो आएगा। एंड ऐसे ही और थोड़े वहाँ पे सब टॉपिक आ जाएगा, वहाँ पे ऐसे ही मतलब कुछ भी, यहाँ पे ऑथर का नेम आ जाएगा। ऐसे करते-करते मैंने ये सारा कर दी। बट अब अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट गायब हो गया, व्हिच इज़ हियर। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। जस्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग करो ऊपर, रेक्टेंगल साइज़ के ऊपर ले आओ एंड हियर। यहाँ पे आपका फ़ोटोशॉप इन फन आ चुका है। बस इसी तरह लेयर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब एक इमेज और आ जाए, तो मैं इसी तरह की इमेज ऐड कर दूँगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लेयर 1 एक नई फ़ॉर्म हो गई है, जहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। तो अब आपको ये इमेज यहाँ पे नहीं दिख पा रही है। तो अब हम इस इमेज को ड्रैग करेंगे, रेक्टेंगल 3 तक ले आएँगे। ये रेक्टेंगल 3 हमारा ये मेन रेक्टेंगल था। यहाँ पे जैसे ही इमेज ऊपर आई, हम देख पा रहे हैं। तो ये ऐसे ही लेयर्स काम करती हैं। सो अब हम इमेज ग्रुप के बारे में सीखते हैं। हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं इमेज को, जहाँ पे हम अपना एलिमेंट्स डाल सकते हैं। लाइक मैं इसमें फ़ोटोशॉप फन डाल दूँगा एंड जो हमारी इमेज थी वो डाल दूँ। क्योंकि हमको ये दोनों ही चीज़ें टॉप पे चाहिए, तो हम ये एक ग्रुप को उठा के रेक्टेंगल 5 के ऊपर ले जाएँगे। क्योंकि हमको ये दोनों चीज़ें चाहिए कि सबको दिखें, तो ये रेक्टेंगल 5 के ऊपर आ गई। एंड अगर हम इसी पूरे एक ग्रुप को रेक्टेंगल 1 के नीचे ले जाते हैं, तो हमारा एक साथ दोनों डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसे ही ग्रुप्स काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर हमने ये दोनों एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया है, राइट? सो अब ये दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं रहे, ये दोनों एक ही एलिमेंट हो गए हैं। तो अगर हम इन्हें एडिट करेंगे, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सपैंड करूँ, तो ये दोनों साथ में एक्सपैंड होंगे, इंडिविजुअली नहीं। बट इफ यू वांट कि ये लोग इंडिविजुअली एक्सपैंड करें, तो आप एक ग्रुप खोलें, एक सिलेक्ट करें एंड अब आप इसको इंडिविजुअली एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हमारे पास लेयर्स में एक और ऑप्शन आ जाता है, जिसको कहते हैं लॉक, जिसके थ्रू हम एक एलिमेंट के बैकग्राउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, बिना उस एक एलिमेंट को छेड़े। जैसे कि अगर मैं फ़ोटोशॉप इज़ फन अभी यहाँ से यहाँ पे प्लेस्ड है एंड मैं इसके पीछे का रेक्टेंगल हिलाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं हिला पाऊँगा क्योंकि फ़ोटोशॉप इज़ फन ऊपर है। पर अगर मैं इस फ़ोटोशॉप एंड फन को लॉक कर दूँ,
तो मैं इसके पीछे का रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल 1 है, उसको मैं ईज़िली हिला पाऊँ बिना इसकी इंटरफेरेंस। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड देन हमारे पास लेयर्स में एक और ऑप्शन आ जाता है, जो कि है ये विज़िबिलिटी ऑप्शन। विज़िबिलिटी ऑप्शन आपको हेल्प करता है कि आपको ये चेक करना है कि एलिमेंट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? अगर एलिमेंट वहाँ पे नहीं प्लेस्ड होगा तो वो कैसा लगेगा? सो अगर हमारे पास ये इमेज है एंड मेरे को ये देखना है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा लगेगा, अगर ये इमेज नहीं होगी तो कैसा लगेगा? तो मैं सिंपली ये आई टूल पे प्रेस करूँगा एंड इमेज गायब, डिलीट नहीं हुई है, बस आई टूल है एंड हम इस आई टूल को वापस प्रेस करके इमेज वापस ला सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने लेयर्स सीखा एंड ऐसे ही धीरे-धीरे हम सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे फ़ोटोशॉप की। एंड बिगिनर ट्यूटोरियल के एंड में मैं आप लोग से एक सोशल मीडिया पोस्ट बनवाऊँगा। सो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। गुड बाय।